जय श्री राम। अरण्यकांड का 66वां सर्ग। लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुख से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बधे हुए थे। आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। कुकुट कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण मनुष्य जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करिए। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती है और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती है। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नसूह पुत्र ययाति इंद्र के समान लोग देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौशलेश्वर, यह जो विश्ववंदिता जगत माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर यह सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीत और अनीत के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ, कर्तव्य और अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव है, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इक्ष्वाकुल कुल शिरोमणि, अपने देवचित्त तथा मनोचित्त पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।